नमस्कार, मैं अमित कुमार सोलंकी और आज हम देखते हैं किसी शेयर के अंदर रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडिंग कर रहा है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन उसमें ट्रेड कर रहा है। तो ये कैसे पहचानते हैं ये देखिएगा जरा। मैं आपको एक आज दिखा रहा हूँ, ये आज ये एचडीएफसी का ही दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। बेसिकली ये एचडीएफसी का नहीं है, इसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं किसी सैंपल के रूप में यही शेयर पकड़ा हुआ है कि इसमें बड़े प्लेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर छोटा रिटेलर कर रहा है। देखिए अब जैसे इसके अंदर देखिए क्या चल रहा है। ये बाई साइड में ये क्वांटिटी जो आ रही है ना, ये वाली ये छोटी छोटी क्वांटिटी है। ये मान लीजिए 229 पॉइंट की है 1430 रुपए के हिसाब से। तो ये हो गई 3,27,000 के आसपास। तो इतनी छोटी छोटी क्वांटिटी में जो लोग बाइंग कर रहे होते हैं ना, वो तो रिटेलर, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होता है, हेजिंग के चक्कर में कर रहे होते हैं स्कैल्पिंग, तो खरीद बेचने का काम कर रहे हैं। अब जैसे ये नीचे की ओर ये आया 5,150 की चल रही है, 5,200 की। ये देखिए कितने का हो गया, ये करीबन 74 लाख 74.5 लाख रुपए के आसपास की बाइंग है ये, ठीक है ना। ये भी कुछ हद तक देख सकते हैं कि रिटेलर भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन अगर इस तरह के सौदे नीचे से लाइन से लगे होते हैं ना बार बार, कि 5,000 लगा हुआ है, अब ये 1,100 लगा हुआ है, इस तरीके नीचे अगर लाइन से बड़ी क्वांटिटी में लगे होते हैं, तो फिर वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। वो लोग जो बड़े प्लेयर होते हैं, बड़े एफआई से डीआई, वो लोग अपना ऑर्डर लगा प्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब अगर सेल साइड से बात करें, हमको तो केवल 5 ही दिखते हैं, लेकिन जो इनके पास सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उनको ये ज्यादा क्वांटिटी, उनको पूरी चैन दिखती है। अब जैसे इधर वाली साइड की बात करते हैं ना, सेल वाली है। अब सेल में देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर। अब ये छोटा छोटा सेल आ रहा है, ये 400, 200, 250, 1,500 क्वांटिटी का। ये 200, 300 वाली जो क्वांटिटी है ना, ये तो लोगों रिटेलर है, ठीक है ना। इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। अगर कुछ लोग इसमें ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे, अरे के शेयर गिर रहा है गिर रहा है, ये छोटा आ रहा है, छोटी क्वांटिटी सेल हो रही है, ठीक है ना। डरने की जरूरत कब पड़ती है, जब ये नॉर्मल क्वांटिटी से ज्यादा लॉट साइज आपका सेल या बाई होने लग जाता है। अभी देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। मैं आपको लाइव इसलिए करके दिखा पा रहा हूँ, 2 दिन वीडियो नहीं डाला, क्योंकि ये चीज लाइव में ही करी जा सकती है, डेमोन्स्ट्रेशन। और इसके अलावा ऑफलाइन में तो नहीं कर सकते जब मार्केट क्लोज है तब। अब देखिएगा यहाँ पे 1,200 क्वांटिटी परचेज लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी हुई है। तो ये क्या है, ये कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेड है ये, ठीक है ना। अभी देखो 850 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा हुआ है परचेज करने, 1,100 हो गए, ठीक है ना। अब ये छोटे छोटे है ये, तो यहाँ पे क्या अभी नॉर्मल चल रहा है। जब भी कोई बड़ा क्वांटिटी आएगा तो आप मान के चलिए वो एफआई या डीआई कर रहे हैं, और छोटे छोटे क्वांटिटी वाले हैं तब वो लोग चल रहे होते हैं वैसे रिटेलर लोग, अपने ऐसे लोग, ठीक है ना। अब देखिए सेल साइड में कितना डाटा आया हुआ है। अब लेकिन एक चीज और देखने वाली है, ये इसके अंदर आप देख रहे हैं ये क्वांटिटी का ऑर्डर लगे, अगर ये लग के अगर टॉप 3 तक भी रहते हैं, ठीक है ना, तब तो मान के चलिए कि वास्तव में सेल हो रहा है। अगर ये मान लो केवल ये लगाया और लगाने के बाद में ऑर्डर यहाँ तक तो आया नहीं, लेकिन हट गया एकदम से, तो इसमें क्या होता है, ये एल्गो ट्रेडिंग है। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब होता है बस कि आपने अपना बड़ी क्वांटिटी लगाई हटा दी, चाहे वो परचेज साइड में हो सकती है, इधर की साइड में भी हो सकती है, चाहे वो इधर की साइड में भी हो सकती है, ठीक है ना। ये क्या है कि मार्केट को बियरिश करने के लिए होता है ऐसा एक पब्लिक सेंटीमेंट, मतलब बेचना भी नहीं है, लेकिन करना क्या है इनको, एकदम से बस सेंटीमेंट बनाना है कि रिटेलर लोग बेचने लगे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये होता है इसके अंदर। ये देखिए चल रहा है, ये बड़ी क्वांटिटी इसमें देखो सेल की साइड में आ रही है काफी सारी, ठीक है ना। अगर ये कंटिन्यू रहती है टॉप 5 में, मतलब ये ऊपर आ जाती है, सेल हो रही है सेल हो रही है, ठीक है ना, तो मान के चलिए कि वास्तव में लोग उसको बेच रहे हैं, सौदे को शेयर बेच रहे हैं, और वो शेयर का प्राइस नीचे की ओर आएगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए बार बार टॉप 3 तक भी नहीं पहुंच रहा और यहाँ से ये क्वांटिटी गायब हो जाती है एकदम से, ठीक है ना, तब आप ये मान के चलिएगा कि ये सिर्फ एक मार्केट का सेंटीमेंट खराब करने के लिए डाला जाता है। अभी देखिए एकदम से आ रही थी क्वांटिटी गायब हो गई, तो क्या है, ये दिखाने के लिए कि इसके अंदर बाकी के लोग डर के मारे, डर की वजह से बेचते हैं अपने शेयर, और हम अपना नीचे जाके कहीं परचेज कर लें। तो इस तरीके से उसमें चलता है। ये एक खरगोश का और कुत्ते का जो होता है ना, दौड़ होता है शिकारी में, जो उस तरीके का है ये लोग कर रहे हैं। अभी देखिए बाई साइड में जो चल रहा है ना, ये बहुत छोटा छोटा क्वांटिटी है, रिटेलर लोग है। अब इधर साइड में लग गई देखो बड़ी वाली क्वांटिटी, ये वास्तव में इंस्टीट्यूशनल ट्रेड हो रहा है इधर ये, क्योंकि सेबी ने तो कोई इस तरीके का आपको डाटा बताया नहीं है अभी तक कि भैया ये रिटेलर ट्रेड कर रहा है या फिर ये एफआई ट्रेड कर रहे हैं। अगर सेबी को, अगर वैसे तो जहां तक उम्मीद है ना, स्टॉक एक्सचेंज वाले भी, सेबी रेगुलेटर लोग जो होते हैं, वो भी यूट्यूबर पे नजर रखते हैं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वरना नोटिस ऐसे ही नहीं भेज रहे हो। तो कहीं ना कहीं वीडियो तो ये लोग भी देखते हैं हमारे लोगों के, छोटे मोटे लोगों के। तो इन लोगों के लिए क्या एडवाइस रहता है, अगर इन्हें वास्तव में रिटेलर का चिंता है ना, तो ये रिटेलर का सेगमेंट कर दें अलग और इंस्टीट्यूशन का सेगमेंट कर दें अलग, ठीक है। अब इसमें यही नहीं मालूम पड़ेगा आप लोगों को कि आप यहाँ पर रिटेलर ट्रेड कर रहा है या फिर यहाँ पर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन ट्रेड कर रहा है। तो इन चीजों को तो अब बाद में आके सेबी बोलेगा कि नहीं साहब, इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करना है, फ्यूचर ऑप्शन में सेलिंग करना है, अलाउड नहीं है, उसमें नुकसान होता है, ठीक है ना। अरे भाई नुकसान होता है, आपको पता है ना। सेबी क्या करेगा, शाम को 5 बजे एफआईआई या डीआई का डाटा आपको पब्लिश कर देगा, समझ रहे हो। अब शाम को 5 बजे पब्लिश कर रहे हो, तो उससे क्या होने वाला है, ट्रेड तो हो गया ना, 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो गया। अब आप बता रहे हो, ठीक है ना, जिनका नुकसान होना था उनका हो चुका। अगर बताना है तो रियल टाइम में बताओ ना, 5-10 मिनट के डिले से बताओ, 2 मिनट के डिले से बताओ, साइड में कहीं चलना चाहिए। जैसे सेंसेक्स का ये देखिए, अब इसका शेयर का प्राइस ये चल रहा है ना, 400 1428 रुपए
60 पैसे इस तरीके से अगर ये बिडिंग चल रही है ना, अगर इस तरीके डाटा का भी बिडिंग अगर ये शो करते हैं ना रनिंग, तो उससे बड़ा हेल्पफुल होगा। अब पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, वो डाटा का मतलब रियल टाइम क्यों नहीं दिखा। आप ना वेबसाइट को शो करो ना, आपको वो डाटा तो आता है ना, शो क्यों नहीं करते हो। और फिर बाद में पब्लिश करोगे रिपोर्ट की, नहीं साहब 89% 90% रिटेलर का नुकसान ही होता है एफ एंड वगैरह में, तो नुकसान तो होगा ना। जब किसी को यही नहीं मालूम पड़ेगा ये सेल असली, अब यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा हूँ ये, अब ये किसी को यही नहीं मालूम है छोटे मोटे ट्रेडर को कि ये सेल जो आ रही है ये असली है या नकली है, या सिर्फ डराने के लिए बस किसी ने ऑर्डर लगा दिया, हटा दिए ऑर्डर, ठीक है ना, वो मार्केट को सफल करने के लिए। तो कैसे होगा फिर इसमें। तो इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए तो प्रयास करना पड़ता है सेबी को। तो आज का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि किस तरीके से आप पहचान सकते हो, अगर ये क्वांटिटी पूरी पूरी सेल की अगर ऊपर तक टिकी हुई है, 1 बाई 1 लॉट खत्म हो रहा है सेल में, तब तो मान सकते हो एक्चुअल में सेल हो रहा है। अगर ये टॉप 3 में पहुंचता ही नहीं है, वहां से गायब हो जाती है क्वांटिटी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अल्गो ट्रेडिंग है, सॉफ्टवेयर के थ्रू सौदे लग रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, वो सिर्फ मार्केट का सेंटीमेंट को डाउन करने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आगे कुछ और अच्छी वीडियो बनाएंगे टॉपिक। ओके, थैंक यू।